तो दोस्तों LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विस ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 40 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रूज बता रहा हूँ। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 2787 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2637 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2857 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 8% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे भी देखते हैं लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। हालांकि उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि 3% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ तो आप कर सकते हैं कंपनी के करेंसी कन्वर्जन की वजह से ही हो जाता है। तो ऐसे में रेवेन्यू कुछ खास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मार्केट का अनुमान भी थोड़ा ज़्यादा ही था। कंपनी ने शो किया 2857 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 3000 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 2389 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 2301 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2440 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 303 करोड़ था। पिछले साल 310 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 332 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 10% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो प्रॉफिट देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा, प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का भी रीजन कंपनी के अदर इनकम है, क्योंकि अदर इनकम गौर करते हैं। इस क्वार्टर में 55 करोड़, पिछले क्वार्टर में 33 करोड़, अब पिछले साल 50 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो 22 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। वही 22 करोड़ की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है आपको क्वार्टरली बेस पे आपको 10% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं है। हालांकि मार्केट का अनुमान 340 करोड़ के आसपास था, तो यहाँ पे देखते हैं 332 करोड़ का है। तो मार्केट का अनुमान से यहाँ पे भी देखें तो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 27 रुपये 54 पैसे, पिछले साल 26 रुपये 48 पैसे, अभी देखें तो 30 रुपये 14 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मार्केट एस्टीमेट को हटा कर अगर आप देखेंगे तो नंबर आपको पॉजिटिव ही देखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको क्वार्टरली बेस पे साल दर साल दोनों बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे 3% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब आप समझ जाए, मतलब करेंसी कन्वर्जन से ही 3% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास है नहीं। कंपनी का प्रॉफिट 10% क्वार्टरली बेस पर बढ़ रहा है, क्योंकि अदर इनकम ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस वजह से नंबर कुछ खास नहीं है, नहीं अच्छे नहीं खराब है, उस टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। लेकिन हाँ, बिलो एस्टीमेट भी है कंपनी के नंबर, ये भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।